प्रेज़ द लॉर्ड को जय मसीह की। मैं भाई कमल आपको मेरे अपने वीडियो चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से प्रभु के उस वचन को, उस अनुग्रह को कुछ समझ सकें और प्रभु हमारे उद्धार करता है, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बस यही हम छोटे से प्रार्थना करके प्रभु से ये वीडियो के क्लिप को आगे बढ़ाते हैं। आइए हम सब अपनी आँखें को बंद करें और उस खुदा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है उससे हम अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पवित्र पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय को दिया इसके लिए धन्यवाद। पूर्ण परमेश्वर पवित्र पिता, आपने इस धरती को बनाया, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया पिता, इस मनुष्य को बनाया, हर एक चीज़ को आपने बनाया परमेश्वर, अपने मुख के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बनाया पिता। धन्यवाद करते हैं पूर्ण परमेश्वर। जितने भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो के देखे पिता, उनके हृदय में तो छू और उनसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें कर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दुख समस्या बीमारी हर प्रकार की चिंता को प्रभु तो दूर करने वाले परमेश्वर पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय में पिता। जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनके हृदय को तो छू के उनसे बातें कर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पवित्र पिता। तेरे हर एक योजना के विषय में उनसे बता परमेश्वर, तू हमारा उद्धार करता है, तू ही उद्धार का मार्ग है, तू ही जीवन सत्य है, इन्हें प्रकाश कर बता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू जीवन का अनंत वो जल है, जो कोई तेरे पास आए वो कभी फिर प्यासा न हो, तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव पिता आपके हाथ में देते हैं। इस समय को आपके हाथ में देते हुए ये छोटी प्रार्थना उद्धार करता है हमारे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से, आमीन। भाइयों और बहनों, आज का हमारा टॉपिक है उद्धार। हमारा उद्धार करता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। हम उसी के द्वारा उद्धार पाते हैं। यीशु क्रिस्ट को अपने व्यक्तिगत जीवन को मुक्तिदाता और प्रभु के रूप में स्वीकार कीजिए। उसके पवित्र आत्मा से भर जाइए। इस प्रकार हम परमेश्वर की संतान बनने के योग्य बने। यही है पिता परमेश्वर द्वारा हमारे लिए तैयार की हुई उद्धार की योजना। पिता परमेश्वर ने हमें एक उद्धार की योजना बनाई है, जो हमारे जीवन को उद्धार मिल सके। परमेश्वर ने हमें उद्धार का एक मार्ग बताया है, जिस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरे बेटे बेटी, मेरे संतान इस मार्ग पे चले और अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन को वो उद्धार पा सके। उस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे उद्धार के लिए अपने प्रिय पुत्र, एकलौते पुत्र को उसने इस जगत के लिए बलिदान कर दिया। ऐसा परमेश्वर हमारा, ऐसा महान परमेश्वर हमारे जीवन के उद्धार के लिए हमें एक सूचना दे रहा है, हमें एक संकेत देता है कि हम उसके मार्ग पे चलें, हम उसके सच्चाई रास्ते को ढूंढें। हम आज किस खोज में हैं? हम आज दुनिया में खो चुके हैं। हम आप सभी से यही निवेदन करना चाहते हूँ कि प्रभु की इस राह में आइए और प्रभु की हर एक योजना के विषय में आप जानें, क्योंकि प्रभु आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए, हर एक के जीवन के लिए बहुत ही अनमोल, बहुत ही खास, बहुत ही खजाना रूपी भरी हुई चीज़ों को प्रभु तैयार रखा है। प्रभु वो गिफ्ट रखा है हमारे लिए, जिस गिफ्ट की प्रतीक्षा में प्रभु खड़े हैं तैयार होकर कि कब मेरे बेटे बेटी आए और इसे मैं उन्हें दूँ। क्या आप तैयार हैं उसके राहों में चलने के लिए? क्या आप रेडी हैं उसके उस गिफ्ट को लेने के लिए? क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपसे एक रिश्ता बनाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उससे बातें करने के लिए, उससे रिश्ता बनाने के लिए, उसके उस गिफ्ट को लेने के लिए, उसके उस उद्धार के मार्ग में चलने के लिए?
आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु हर एक के जीवन में, हर एक के जिंदगी में, प्रभु ने जब सृष्टि की आरंभ की तभी से उसकी रचना करते समय ही हर एक मनुष्य को जब बनाने से पहले प्रभु ने इतना प्रेम रखा कि उसने सबके विषय में सोच के रखा है। परमेश्वर हमारा महान है जो सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर किसी जाति को देख के प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर किसी गरीब अमीर को देख के प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर हर एक इंसान के हृदय को देख के प्रेम करता है। क्या आपके हृदय में परमेश्वर के लिए कुछ जगह है? क्या आप परमेश्वर को अपने हृदय में जगह देना चाहते हैं? आज आपके हृदय में क्या भर के रखे हैं? देखिए, आज आपके हृदय में लालच, क्रोध, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, ये सब भरा है। परमेश्वर आज आपके हृदय में रहना चाहता है। परमेश्वर आज आपके हृदय रूपी घर में रहना चाहता है। क्या आप उसको आपके घर में, आपके हृदय रूपी घर में जगह देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो खुदा द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है और बोलता है कि आप अगर द्वार खोलो तो मैं उसके साथ अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। सोचिए, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा जब आपके साथ बैठकर भोजन करे तो आपको कैसा आनंदित होगा, आपके जीवन में कैसा चमत्कार की घड़ी हो रहेगी। आज आप क्या कर, आज हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? ये सब जंग लग जाएगी। पृथ्वी में धन इकट्ठा करने से हमें कुछ लाभ नहीं होगा। स्वर्ग में धन इकट्ठा करने से हमें परमेश्वर के सामने अपना लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु के सामने जब हम उपस्थित होंगे तो प्रभु पूछेंगे, बेटा बेटी, तुमको मैंने इतने दिन इस जगत के में भेजा, तुमने क्या किया, तुमने क्या कमा के लाया? तब क्या जवाब देंगे? तब बोलेंगे हम इतना रुपया जमा किए बैंक में, ये किए वो किए। परमेश्वर के लिए ये सब कुछ नहीं। प्रभु चाहता है, हर एक आत्मा को बचाने के लिए प्रभु चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन अपने मुख के द्वारा कहा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं अनंत जीवन पाएगा। क्या आप अनंत जीवन के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रभु को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं? क्योंकि प्रभु परमेश्वर या मानव जाति की रक्षा के लिए दुनिया की सृष्टि के पहले ही प्रभु से आयोजित योजना है। उसमें विश्वास रखने वाले किसी का नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन प्राप्त होने की योजना है। प्रभु यीशु ने अपने वचन के द्वारा भी बाइबल में आपको बताती है, प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप बाइबल से निकाल कर देख सकते हैं, प्रेरित चरित्र 26 अध्याय उसका 31 में प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बोल रहे हैं, अगर तू प्रभु यीशु, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारा प्रभु ही हमारा उद्धार करता है बोल के प्रभु अपने वचन में हमें साफ साफ बता रहे हैं। अपने मुख से प्रभु को यीशु स्वीकार करें और मन में विश्वास करें कि ईश्वर ने उनको मृत्यु में से जिलाया, तो आप